वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एक NIOS का हिंदी का चैप्टर 11 सार लेखन। ये NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 11 है, सार लेखन। चलिए इसको समझते हैं। विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने की अनंत संभावनाएं होती हैं, यानी कि अपने विचार को अपनी बात से आप कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार हम छोटी छोटी सी बात का वर्णन करते हुए बहुत विस्तार से करते हैं। जैसे हम छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं, उसके लिए एक लंबी चौड़ी बात करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बार हम लंबी चौड़ी बात को विस्तृत बात में एकदम थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं कि कई बार हम अपने वाक्य को बहुत छोटा कर देते हैं और एक ही वर्ड में अपनी बात को कह देते हैं। जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, उसी प्रकार विस्तार से कही गई बात को भी कम शब्दों में व्यक्त कर देना भी एक कला है। कभी जैसे कि हम बड़ी बात को अपने छोटे से सेंटेंस में पूरा कर देते हैं, छोटी सी बात को हम बड़े सेंटेंस में करते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। आइए इस पाठ को हम इस कला का अभ्यास करें। इस चैप्टर के उद्देश्य सार का अर्थ और उसकी उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे। सार का भाव पल्लवन में अंतर बता सकेंगे। सार लेखन की विभिन्न रूपों का उल्लेख कर सकेंगे। सार लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। उपयुक्त भाषा शैली में सार लेखन कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सार लेखन का अर्थ और उपयोगिता। आइए हम समझें कि सार लेखन क्या होता है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। यह तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन में व्यवस्थाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं और समय का अभाव होता जा रहा है। आप भी जानते हैं कि मनुष्य के सारे क्रियाकलापों में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने बहुतों को ये कहते हुए सुना होगा, जा जा काम कर दे, फालतू बात मत कर। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि फालतू बात ना करके उचित, उपयुक्त और संक्षिप्त बात करके का महत्व है। मतलब यह है कि भाषा को एक ऐसे प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके समय की बचत हो। अगर हम कम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समय भी कम खर्च होगा और दूसरा आदमी भी हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति के इन युग में टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, फैक्स आदि पर पैसे भी बचेंगे। कम शब्दों में बात करना या लिखना एक कौशल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे लाभ होता है। तो यह तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात को कहने का यह तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात को कहने का एक भाषाई कौशल। दूसरा एक और काम होता है किसी भी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला। इसी को सार लेखन कहते हैं। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। कम शब्दों में बात कहने का कौशल सार लेखन में सहायक होता है और सार लेखन के अभ्यास से भाषा में हमारी कुशलता बढ़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की उपयोगिता है। अखबारों में जगह के हिसाब से समाचार संपादक समाचारों को सार लेखन करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर
समय के हिसाब से यहाँ काम किया जाता है। कई बार लेखों यहाँ तक कि पुस्तकों तक का सार तैयार किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में भी सहायक द्वारा पत्रों और कभी कभी तो पूरी फाइल का सार लेखन किया जाता है। इस चैप्टर में अभी हम इतना ही कर रहे हैं इस वीडियो में। बाकी जो इसके टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।